जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। यम ने कहा, हे प्रभु कमलासन, हे ब्रह्मन, मैं अति दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूरी लोप हो रही है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर भी स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह चूहे की योनि को पाकर 300 वर्षों तक नरक भोगता है। जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करता, उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूँ। स्वामी, मैं अब आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो रहा हूँ। इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता, उनके ससुर तक के वंशधर, 26 पीढ़ियों तक के समस्त जीव पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान, व्रत, धर्म करने, उत्तम आचरण करने, पतन होने पर, युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाने पर, काशी में देह त्यागने तथा उत्तम यज्ञ करने पर होती है, वही मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण और वैशाख मातमी श्रवण कर विधि पूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त हो जाती है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक ले जाएगा। राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर रहा हो। इसने छठ मार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग रुक गया है।